अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आप कुछ बताना है। जो वेले लोग हैं ऐसे, जो मतलब कोई काम नहीं कर रहे, तो वो वीडियोस बनाकर, अगर वीडियोस भी नहीं बना सकते तो वो कौन से कंटेंट पर काम करें और कंटेंट से वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए, किताबें आप पढ़ते रहते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इतना आपका टाइम लगता है, तो उसी टाइम के साथ साथ आप अर्निंग भी करने की कोशिश करें। क्या चीज़ है अर्निंग? अर्निंग कैसे किया जा सकता है? अर्निंग आप इजीली कर सकते हो। अर्निंग करने के लिए कौन सी मुश्किल है? अर्निंग करने के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अर्निंग को खुद मुश्किल बना देते हैं कि हम अर्निंग नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, अगर आप कम से कम 70 से 80 हजार या 1 लाख प्लस आप अर्निंग नहीं कर रहे, तो आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन पहले पहले आपकी अर्निंग नहीं होती, पहले पहले हमारी भी नहीं होती थी। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, पहली बात, पहले पैसे के पीछे ना भागना, पहले कोशिश करना, नॉलेज के पीछे भागना, पैसे के पीछे ना भागना। अगर पैसे के पीछे भागोगे विदाउट नॉलेज, तो आपके पीछे पैसा नहीं आएगा। अगर नॉलेज के पीछे भागोगे तो आप नॉलेज जब गेन कर लोगे, याद रखना, आप बैठे होगे तब भी आपको पैसा ढूंढेगा। पहले नॉलेज गेन करो, तब देखना आपको पैसा खुद ब खुद आपको ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढेगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज आ गया होगा कि पैसा हमने कमाना कैसे है। तो आज जो मेरी वीडियो का मकसद है, आपको बताना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। इसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती। आप पैसे कमाना चाहें सोशल मीडिया से, या कोई बिजनेस लगाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, तो उसमें आपकी नॉलेज इतना ज्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। हाँ, वो भी करना चाहें, वो ज्यादा कामयाब हो सकते हैं उनसे जो इतना पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आप पढ़े लिखे हो, सोच समझ रखते हो, तो कोशिश करो अपना नॉलेज अपने लोगों को दिखाओ भी सही। अब वो पहलवान ना बनो जो गरियां बादाम खाता रहता है, देसी घी खाता रहता है, हर चीज जो भी एक्सपेंसिव वाली चीज है वो खाता रहता है, लेकिन अब खाड़े में नहीं उतरता। तो कोशिश करें रियल पहलवान बने। जब आप स्टडी के मैदान में उतरे तो उसे लोगों तक पहुंचाएं, उसे लोगों को आगाही दें, ना कि किसी को ऐसे नेगेटिव बात फैलाने की। उन्हें पॉजिटिव करें कि हमने इस स्टडी से सीखा क्या है, हमने जो नॉलेज गेन किया है हमने क्या सीखा है। हम तो मैं कहता हूँ, नॉलेज जो गेन कर जाते हैं, हमारा एक ही रोना होता है कि हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही, हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है, तो फिर क्या करें। दूसरों को भी हम ऐसे डिमोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो। अपने बहन भाइयों को ऐसे, अपने फैमिली वाले हमारे वो भी नाराज हो जाते हैं कि अगर ये बंदा पढ़ लिख कर अर्निंग नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स का सहारा नहीं बन रहा, उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। वो सिलसिला रोक देते हैं। बराए मेहरबानी थोड़ा अपने ऊपर मेहरबानी करें और अपने घर वालों पर मेहरबानी करें कि उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, वो खुद बूढ़े हो गए, उन्होंने खुद अपना निवाला आपको दिया है। तो आप कोशिश करें कमाएं। जैसे YouTube हो गया, YouTube पर वीडियोस आप लगाएं, यूट्यूब उसके बारे में सीखें कि हमने कैसे सीखना है और इससे कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सीखने लग जाओ तो आपको पता होना चाहिए YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकता है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। जब आप सीख जाते हो ना, तो याद रखना, टारगेट इसका YouTube का कुछ भी नहीं है। टारगेट आप इस पार्ट टाइम में करते रहे। आप इसे चलो 1 घंटा भी नहीं सीखते, आधा घंटा डेली का देते रहे। मैं कहता हूं, अगर आप आधा घंटा डेली का दोगे ना YouTube को, वीडियोस कोई भी बनाकर, जो कंटेंट जिसका अच्छा हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो मैं आपको इतना कह सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीने लगेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब चैनल आपका मोनेटाइज हो गया तो नेक्स्ट आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, और वो अर्निंग रुपीज में नहीं होगी, आपकी अर्निंग होगी डॉलर्स में। जब आप डॉलर्स में इनकम करना शुरू कर दोगे, अगर आप इधर पाकिस्तानी करेंसी में, माशाल्लाह हमारी करेंसी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ हालात की वजह से, सियासतदानों की वजह से, तो वो डिक्रीज हो गई है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। हमने इसी में अरूज देना है अपने आप को, ठीक है ना। सियासत की तरफ ना जाए, हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो आप सीखें कि हम डॉलर कैसे कमाएं। ये बात नहीं होती कि आप मुहब्बे वतन है और आप अपनी करेंसी में काम नहीं कर रहे हैं, डॉलर्स में काम कर रहे हैं। भाईजान, आपने कमाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपनी करेंसी की वैल्यू बनानी है। अपनी करेंसी की कैसे वैल्यू बनाओगे? जब आपके पास पैसा होगा तब भी वैल्यू आप बनाओगे ना। अब आपने सीखना कैसे है, यूट्यूब से अर्निंग कैसे कमाई जाती है। अब टारगेट आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। जब एक बंदा इंटर होता है ना, तब वो उसका हाउ नो लेना शुरू हो जाता है
क्या आप पहले जब इस दुनिया में आए थे तो आपने बोलना शुरू कर दिया था, आपने चलना शुरू कर दिया था? आप उसी वक्त पढ़े हुए थे? जो डॉक्टर बने हुए थे वो शुरू के डॉक्टर थे? नहीं, डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने आए, उन्होंने मेहनत की है, सीखा है, नॉलेज गेन किया है, फिर जाकर वो इतना बने हैं। एक डॉक्टर जो होता है वो कम से कम 18-20 साल पढ़ता रहता है, उसके बाद उसकी जॉब होती है। भैया मैं आपको कह रहा हूँ 6 महीने से पहले आपकी अर्निंग की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास नहीं, आपने मुझे पैसे नहीं देने, आप मुझसे नहीं सीख सकते, यूट्यूब से सीखो। अगर आप पेड जो है आप कोर्स नहीं कर सकते तो YouTube से सीखो, कुछ ना कुछ सीख जाओगे, खुद ब खुद हो जाएगा। पहले ऐसी वीडियोस होती हैं, बनती हैं, आपको कैमरा आपकी कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है, मोबाइल अपना अच्छा लें, करें, आप काम स्टार्ट करें। जब तक आप घर बैठे रहोगे आपको कोई भी बंदा आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। जब आप बाहर निकलोगे, आगे से आगे बढ़ोगे, तब आपको सपोर्ट होगी। कोशिश करें आप किसी न किसी काम में इंटर हो जाएं जिसमें आपको बेनिफिट हो, जिसका एक फ्यूचर हो, जिसका एक आपको नॉलेज गेन करना पड़े, तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी, आपका फ्यूचर आसान हो जाएगा, आपके नस्लें खाएंगी। आप कोशिश तो एक मर्तबा करें, जब आप कोशिश ही नहीं करोगे आप कैसे कामयाब होगे? अच्छा, इसमें कौन सी ताकत लगती है कि जो बंदा वीडियो बना रहा है वो क्या ताकत लग रही है? लेकिन हम आज कहते हैं कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो ना है कैमरे के सामने। कैमरे के सामने अगर आप नहीं आ सकते तो ना हो। फीमेल जैसे कहती है, जहाँ मेल कुछ होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, मैं कहता हूँ पहले कैमरे के सामने आओ। फीमेल की मजबूरी है वो हिजाब कर ले, अगर हिजाब करके भी नहीं आ सकती तो वो कोशिश करें कोई ऐसा कंटेंट ढूंढे तो उस पर साउंड लगा दे, बैकग्राउंड साउंड लग जाए। कोई भी ऐसी पोएट्री हो गई, अच्छी सी अल्लामा इकबाल की हो गई, या किसी शख्सियात के बारे बताना होता है तो उनके पीछे बैकग्राउंड पर अपनी आवाज में बोलती भी जाए और ऊपर लाइनें भी चल रही हो, PDF फाइल में हो या कोई और फाइल में हो, तो वो बना सकते हो। लेकिन उसके लिए नॉलेज गेन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नॉलेज गेन नहीं करते, ऐसे आप पैसे कमाना शुरू कर। भाईजान ऐसे नहीं होता। अब पैसा कमाने के लिए पैसा पहले लगाना पड़ता है। अब एक बंदा हो, कहते हैं मैं होटल भी बनाना चाहता हूँ, उससे पैसे भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन होटल बनाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो मैं लगाना नहीं चाहता, तो उसको कोई समझदार कहेगा? नहीं कहेगा। आप भी लोग होंगे उससे बेवकूफ कह रहे होंगे कि होटल बनाना भी चाहता है, होटल से अर्निंग भी करना चाहता है, लेकिन होटल पर जो एक्सपेंसिव है वो भरना नहीं चाहता। भैया अपने आप को कुछ खुद को सोचें। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कैसे अर्निंग करेंगे? लोग इतनी चीजें देखकर, इतनी चीजें काम करके अर्निंग कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। आप इस पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, फेसबुक पेज आपके जब मोनेटाइज हो जाते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मेहनत तो करें। जब तक आप इंटर नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ऑनलाइन में पैसा है या नहीं है। एक बंदा दरिया के किनारे खड़ा होकर कभी वो दरिया की गहराई का अंदाजा लगा सकता है कि इसकी अंदाजा ये है? अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होता। उसमें जब जाएगा, उसमें डूबेगा, तब उसको पता चलेगा कि इसकी गहराई कितनी है। बाहर खड़े होकर, किनारे पर खड़ कर कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? आप कोशिश करें इंटर हो। जब आप इंटर होंगे तब आप आगे से आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोर्सेज वगैरह आपने करने हैं तो मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस अगर आपने नहीं देखनी तो किसी और की देख लो, यूट्यूब पर के सर्च तो करो, आपको इतना नॉलेज मिलेगा आपकी सोच भी नहीं है। अर्निंग के बारे सर्च तो करो। हम क्या करते हैं, हम ऊपर जब जाते हैं इस पर टिकटॉक पर गए, टिकटॉक पर हम उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं फनी वीडियो या ऐसे कोई और वीडियो, तो कोई और वीडियो, तो उसमें क्या होता है? फनी वीडियो देखकर डेली का डेली वही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, डे बाई डे वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? हमारी जितनी उम्र, हमारी जितनी एज बढ़ती जा रही है, हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। अगर हम जवानी की स्टेज पर पहुंच गए हैं तो हमारा एक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमारी जवानी का दिन कम होता जा रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे टाइम वेस्ट का हम क्यों कर रहे हैं। समझ नहीं आती, पता नहीं टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, अगर आप इसे समझो तो। लोग कहते हैं पाकिस्तान में अर्निंग नहीं, पाकिस्तान में कहते हैं सोने की चिड़िया है। जो भी आप काम करो, जो भी बिजनेस करो, कामयाब है। हमारे तो मैं कहता हूँ जमीनें भी इतनी होती हैं फिर भी हम नाकाम बैठे होते हैं। क्या वजह क्या है? जमीनों पर हम अच्छी, उस पर जो भी एक चीज आ रही है वही हम चला रहे हैं, कोई और प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे। बाग वगैरह नहीं लगा रहे तो उसमें सब्जियां वगैरह नहीं उगा रहे। टमाटर है तो टमाटर बाहर से आ रहे हैं, प्याज है तो प्याज बाहर से आ रहे हैं, कोई ऐसी सब्जियां हैं, कोई ऐसे फ्रूट हैं जो बाहर से आ रहे हैं। भैया अपनी खुद को अपने नॉलेज गेन करो कि अगर हमारे पास ये चीज है तो इसका फायदा कैसे उठाना है। हम क्या कर, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, हम सोचते किसी और चीज का है, हम पढ़ते बिजनेस के बारे में और फिर जॉब ढूंढ रहे होते हैं। और भैया जॉब उस वक्त तक करो जब तक आपके पास पैसे ना हो।
अगर पैसे नहीं है तो कमाओ। गरीब पैदा होना कोई कमजोरी वाली बात नहीं है, गरीब पैदा होना कोई ऐसे नाकामी वाली बात नहीं है, बल्कि गरीब पैदा होना कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है। अगर आप गरीब मर जाते हो ना, वो बड़ा जुर्म है। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ मिली है। और अपने, अगर आप मुसलमान हैं तो अपने पढ़े इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान पाक में, तो आपको पहले उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी अगर कुछ पाना है। अल्लाह पाक ने यह भी कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। पहले मुश्किल आएगी, आपको गेन करना पड़ेगा, आपको उसके बाद आसानी मिलेगी। पता नहीं आप कैसे, किस मिट्टी के बने हो, आपको समझ क्यों नहीं आती। इंसान में थोड़ी होते हैं, ऊपर नीचे आता रहता है बिजनेस में, लेकिन क्या हो गया, बैठ गया। आपको पता भी है पड़ा कि हर नबी ने, हर पैगंबर ने क्या किया है, उन्होंने अपना बिजनेस किया है। किसी ने भी जॉब नहीं की। मैंने जहां तक पढ़ा है, मैंने किसी का वाक्य नहीं देखा कि किसी नबी ने या किसी पैगंबर ने जॉब की हो, तो उन्होंने बिजनेस किए हैं। कोई भी बिजनेस आप कर लो, आपको कोई भी समझ नहीं आती कि मैं क्या बिजनेस कर लूं। मैं कहता हूं हजारों प्लेटफॉर्म्स है। अब छोटी एक रेडी से लेकर, मैं कहता हूं एक 6ठी क्लास का बच्चा जो है ना, अगर उनको घर वाले मुर्गियां लाकर दे दे, तो वो, मैं कहता हूं, आवारागर्दी भी नहीं करेंगे। उनमें एक पैदा होगा पैसा कमाने का जज्बा पैदा होगा। हम क्या करते हैं, वो आते हैं, स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, वो घूम रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा टाइम होता है, लेकिन उनको बिजनेस पर लगाओ। मैं कहता हूं अगर 6ठी क्लास का बच्चा है ना, उसको मुर्गियां लेकर दे देते हो आप, वो पालता है। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम इसको मुर्गियां लेकर दें, हमारा बच्चा स्टडी कर रहा है। तो हमजा शहबाज के कितने हैं फार्म्स, जो बाकी अमीर लोग हैं उनके कितने फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म। तो वो कहे कि हमारे बच्चे मुर्गियां पालें। भजन क्या हो गया है, क्यों नेगेटिव सोचते हो? मुर्गियां अगर गोश्त उनका खा सकते हो, उनको पाल नहीं सकते? थोड़ा मेहरबानी करें अपने ऊपर। बहुत सारे बिजनेस हैं, सोशल मीडिया बिजनेस है। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पर इतने पैसे कमा सकते हो, आप अमेज़न से इतने पैसे कमा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग से इतने पैसे कमा सकते हो, वेब डेवलपमेंट से, वेब डिजाइनिंग से पैसे कमा सकते हो। क्या हो गया है आपको? फेवर से इतने पैसे कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा सोचो उससे कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। पता नहीं क्या बात है, डॉलर में आप इनकम नहीं करना चाहते, ना आप पाकिस्तानी करेंसी में इनकम करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। भाईजान थोड़ा नॉलेज गेन करो। एक मेरी बात याद रखना, आपका जो नॉलेज है ना, आपका एसेट है। नॉलेज को आप यूज करें। नॉलेज को किस में यूज करें? अपना फ्यूचर बनाने में। अगर अपना फ्यूचर नहीं बना रहे ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर आपका जो दिन कल वाला था, कल वाले दिन से आपका जो बाद में दिन आए, तो उसमें आपका ज्यादा कुछ नॉलेज अचीव होना चाहिए, कि वो दिन बेहतर होना चाहिए। अगर आपके 3 दिन नकारा गुजरे हैं, सही नहीं गुजरे, सही कैसे नहीं गुजरे, आपने अगर कुछ अचीव नहीं किया, तो आप जवाल की तरफ जा रहे हो। आपने कैसे इंक्रीज करना है अपने आप को, आगे कैसे बढ़ाना है, कि हम कैसे इनकम कर सकते हैं। तो आपको पता, आपको जब सोचोगे ना, अब मैं कहता हूं, आप जब कोई भी चीज, आप अपने रूम से जा रहे हो तो ऊपर लिखा हुआ हो कि हम इनकम कैसे कर सकते हैं। अगर आप कहीं वॉशरूम जा रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है कि हम इनकम कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूं जब आप कहीं भी जा रहे हो, हालांकि मैं कहता हूं अगर आपने वॉच नहीं पहनी हुई तो आपका उसमें लिखा हुआ हो, आपके हाथ पर लिखा हुआ हो कि हम इनकम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बुक खोलो, बुक ओपन करो, तो आपकी बुक में लिखा होगा हम इनकम कैसे कर सकते हैं, हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तब आपके दिमाग में फिट होगा कि हम इनकम कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूं, एक मेरी नसीहत, रिक्वेस्ट है, बल्कि दरखास्त है एक बड़ों से, जो जिनके बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा समझाएं कि वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी का थोड़ा खुलासा भी सामने रखें कि अगर हम कामयाब है तो किस वजह से कामयाब है, हमने क्या किया था, और अगर हम नाकाम है तो क्यों हम नाकाम है। तो उनको अपने दोस्तों के बारे में नॉलेज दिया करें कि मैं ये इसके साथ पढ़ता था या मैं इसके साथ खेलता था, तो वो इतना बिजनेस बना गया और मैं देखो किधर हूं। क्यों? उसको अपनी नाकामी की भी स्टोरी बताएं और उसकी कामयाबी की भी स्टोरी बताएं। हम क्या कहते हैं, कोई भी अगर जवानों से काम नहीं हो रहा तो हम उसे जवानी के किस्से सुनाते हैं। हम ऐसे थे, हम बदमाश थे, और हम जवानी में इतनी फनकारियां करते थे, बुराइयां करते थे। तो इसमें क्या चीज है? वही चीजें आप अपने बच्चों को बता रहे हो जो चीजें आपने खुद की हुई है। ये चीजें ना बताओ, उनको जरूरत नहीं है इन चीजों की, उनको नॉलेज की, उनको पैसे की जरूरत है। आपको भी पैसे की जरूरत है, आपको उनके फ्यूचर की जरूरत है।
अगर आप उनको ये चीजें नहीं बताओगे, आप उनको बदमाशी में लगाओगे, तो वो आपको अपना फ्यूचर नहीं दे पाएंगे। वो किस मिट्टी के बने हो यार आप। कोशिश करो, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स पैसा कमाने की कोशिश करें। अगर फीमेल्स कहते तो हम कैसे पैसे कमाएं, हम तो मुस्लिम्स हैं, हम तो मुसलमानों को नहीं रोका हुआ। फीमेल्स कहते हैं फिर हम तो हिजाब करती हैं, ठीक है हिजाब करें। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में सुना हुआ है, तो उनका कितना बड़ा बिजनेस था। तो वो भी तो हमारी माँ, वो भी हमारी नबियों की बीवियां थी, हमारी माएँ थी, तो वो भी तो इतना पर्दा करती थी ना, उनका भी बिजनेस कैसे था। तो वो भी तो आप सोच सकते हो ना। फीमेल्स ऐसे बैठी होती हैं कि हमने बिजनेस कोई नहीं कर सकती, कर सकती हो आप। घर में बैठकर बिजनेस कर सकती हो, कितने बड़े बिजनेस हैं। आप कुकिंग कर सकती हो, आप कोई कंटेंट ढूंढ सकती हो, कंटेंट बना सकती हो, आप मुर्गियां पाल सकती हो, घर में जो कढ़ाई का काम होता है, कपड़े सिलाई का काम होता है, कढ़ाई का काम होता है, वो आप कर सकती हो। आप ब्यूटी पार्लर बना सकती हो। आप छोटे जो अगर आप पढ़ी ज्यादा हुई हो तो आप स्कूल में काम कर सकती हो, स्कूल पढ़ा सकती हो, बच्चों को पढ़ा सकती हो। क्या कर रहे हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनमें पैसा है। अगर मुर्गियां आपने पाल कर मुर्गियों के अंडे भी सेल कर सकते हो, तो जानवर भी तो पाल सकते हो। जानवर घर में नहीं रखने, बाहर की जगह तो होती है। फिर जिनकी जमीनें नहीं होती वो कहते हैं हमारी जमीनें नहीं, हम कैसे पालें। भाईजान जमीनें नहीं है, उनका पहले अपने पैसे इकट्ठे करो। जमीन ना लो, पहले कोई ना कोई ऐसे बिजनेस में लगाओ। रेंट पर जगह मिल जाती है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन हम में कोई शऊर नहीं होता, तमीज नहीं होती। हम सोचते कोई और है, करते कुछ और है। हमें एक दिहाड़ी अगर मिल गई है, हम सोच रहे हैं बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। अगर हमें मजदूरी में एक 500 की दिहाड़ी मिल गई है, उसे भूल जाते हैं, हमारी मजदूरी में लग जाते हैं। मजदूरी में लग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसका पैसा निकाल कर बिजनेस में लगाओ। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में आज तक इतना ही काफी है। लेकिन अपने आप को उजागर तो करो कुछ, ठीक है ना। आपने उजागर अपने आप को करोगे तो आपको फायदा होगा, मुझे नहीं फायदा होगा, ठीक है ना। हाँ, मुझे एक चीज का फायदा होगा, आप जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं उससे मुझे पैसे मिलेंगे। अब आप सोच पा रही होगी कि सर की हम वीडियो क्यों वॉच करते हैं, सर को तो हमारी वजह से फायदा हो रहा है, तो ना वॉच करो। आप एक बंदा वॉच नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो मेरा चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा चैनल, मैं कहता हूँ मुझे ऐसे भी अर्निंग हो रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन अपने बारे तो सोचो थोड़ा सा, ठीक है ना। कोशिश करें आगे से आगे बढ़ें। अगर कोई बात आपको पूछनी हो, अगर किसी बिजनेस के बारे आपको मुझसे प्लानिंग लेनी हो, तो बिजनेस के बारे में प्लानिंग ले सकते हो, ठीक है ना। फ्री ऑफ कास्ट आपको प्लानिंग दी जाएगी। हाँ, जो कोर्स आप करोगे वो पेड कोर्सेज होते हैं, उनकी फीस आपसे ली जाएगी और आपको एक्सपर्ट बनाकर छोड़ा जाएगा, ताकि आप मार्केट में बैठकर, घर बैठकर आप अच्छे खासे इनकम और डॉलर जनरेट कर सको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।